55 साल की एज में 8 स्मॉल कैप और झोंक दिया 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिनेश कुमार जी के पोर्टफोलियो के बारे में, जो उड़ीसा भुवनेश्वर से आते हैं। इस उम्र में 8 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, स्मॉल कैप के अलावा इन्होंने किस किस फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या टारगेट है, क्या इनको बाजार के वॉलेटिलिटी गिरावट से डर नहीं लगता है, और महज 7 साल बाद इनको एक मोटे पैसे की जरूरत भी पड़ने वाली है, तो आखिर इन्होंने क्या सोचकर इस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। पेशे से अकाउंटेंट दिनेश जी से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि सर, आप एक अकाउंटेंट हैं और इन्वेस्टिंग इतनी लेट क्यों शुरू किया। तो इनके जवाब ये थे कि मैंने कई बार इस बाजार में एंट्री ली और जब जब बाजार में एंट्री ली तब तब गिरावट हो गई। कभी थोड़े प्रॉफिट बुक कर लिए तो कभी थोड़े लॉस में बाहर निकल गए और यही सब खेल चलता रहा। लेकिन अंत में समझ आ गया है कि अगर पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड में ही बनेगा। लेकिन इतने सारे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और इनके पोर्टफोलियो का करते हैं रिव्यू। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पर और दिनेश जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। आई एम न्यूली एंटर्ड इनटू म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टेड टिल नाउ 10,15,000 एज लमसम एंड कंटिन्यू SIP फॉर 40,000 per month. It is a made since last 4 months. Kindly look into my portfolio and advise me. I am of 55 year. Lump sum made by me. SIP is made by my daughter from his salary. I want to remain for 6-7 year for lump sum purpose and SIP will continue for 15 year. After 6-7 year, I need money for my daughter marriage out of the lump sum. During this period, I want to put another 5 lakh there apart from SIP. ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ लमसम इन्वेस्ट कर दिया है जो मुझे अगले 6-7 सालों में वापस चाहिए। बाकी जो SIP है वो मेरी डॉटर आगे इसको कंटिन्यू करेगी। ये कहते हैं मैं कॉल कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कॉल कीजिए। फ़ोन पे इनसे काफ़ी देर बात हुई। कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू है माई पोर्टफोलियो लगभग 964, यानी 10,15,000 इन्वेस्ट किया है 4 महीने पहले। थोड़ा सा माइनस रिटर्न इनको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इन्होंने लाइफ टाइम हाई पे एंट्री लिया है मार्केट में, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन एंट्री लेने के बाद ही बाज़ार गिरना चालू हुआ है, फिर से गिरना चालू हुआ है। यानी ये कहते हैं कि जब जब मैंने इस बाज़ार में एंट्री लिया तब तक बाज़ार गिरता है, और फिर से इन्होंने आज से 4 महीने पहले यानी सितंबर में मार्केट का लाइफ टाइम हाई पे इन्होंने एंट्री मारी और वहीं से गिरना चालू हुआ। बढ़िया बात यह है कि स्टार्टिंग था इनका, कम पैसे इन्वेस्ट था और वहाँ से जैसे जैसे बाज़ार गिरा ये इन्वेस्ट करते गए, तो इस समय इनका लॉस नहीं है, पोर्टफोलियो लगभग फ्लैट है। बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को, मोतीलाल निप्पॉन, फराग पारिक एंड एक्सिस फंड आर पॉजिटिव, अदर इन नेगेटिव। तो कुछ फंड इनके प्लस में हैं और कुछ नेगेटिव में हैं। फिर इनसे फ़ोन पे बात हुई। चलिए इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल 13 फंड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें से 8 हैं स्मॉल कैप फंड। जो आप मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और ये मल्टी कैप फंड देख रहे हैं, इसमें इन्होंने लमसम किया है और यहीं से पैसे अगले 6-7 साल बाद विड्रॉल करेंगे। इन फंड्स में इन्होंने जो लमसम किया है वो लगभग 8 लाख के आसपास है, और बाकी आप देख सकते हैं इनकी SIP लगभग 45,000 की SIP चल रही है। यहाँ पर इनको एक और काम करना चाहिए था, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास लमसम झोंक दिया है, और बाकी पराग पारिक और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में काफ़ी कम पैसा है, तो इसको थोड़ा बैलेंस बना के चलते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। दूसरी बात, डॉटर के लिए जो इन्होंने 8 स्मॉल कैप लिया है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनके डॉटर के लिए 8 स्मॉल कैप फंड को मैनेज करना आसान नहीं होगा। उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड होने चाहिए, अगर लार्ज कैप नहीं लेते हैं तो भी। ये तो डिपेंड करेगा 6-7 साल बाद किस फंड की क्या कंडीशन रहती है और कहाँ से कितना विड्रॉल करते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि जब आप पैसा वापस निकालेंगे 6-7 साल बाद, तो कुछ स्मॉल कैप में से निकाल के स्मॉल कैप फंड को कम कर सकते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड को उनके डॉटर के पोर्टफोलियो में ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज करेंगे। और अभी जो आपने 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, इसमें अगर 1-2 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, SIP नहीं करते हैं, तो भी 6-7 सालों में मैंने कैलकुलेट करके देखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये लगभग 30 लाख के आसपास बन जाता है अगर 16-17% का रिटर्न मिला तो दोस्तों 8 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने लिए पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, डॉटर के लिए बनाया है। लेकिन डॉटर के लिए भी 8 स्मॉल कैप फंड मैनेज करना, इन्वेस्ट करना सही नहीं है। कोई भी हो, पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप फंड नहीं है
तो स्मॉल कैप के साथ साथ मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा नहीं तो 1-2 तो होने ही चाहिए। तो ये था दिनेश जी का पोर्टफोलियो। उम्मीद है कि आपने अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो से कोई भी शक सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम उस पर कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे। जाने माने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर गजेंद्र कोठारी कहते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो 25-30 साल लगेगा और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो 10-15 साल लगेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके 10-15 साल तो ये सीखने में निकल जाएगा कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। इनकी एक और लाइन मुझे बहुत पसंद है। ये कहते हैं हमारा पोर्टफोलियो साबुन की तरह होता है, इसे जब जब हम छूते हैं तब तब ये गलता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो मुड़कर मत देखिए उसको, मत छेड़िए उसको। और अभी तक जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करो या ना करो, कल आपके बच्चे यहाँ जरूर इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करते हुए 2-4 बातें आपको जरूर सुनाएंगे कि क्या पापा 2-4-10 हज़ार की SIP तो कर ही सकते थे, तो आज हमारे पास इतने पैसे होते। तो ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए कि कल को आपके बच्चे ही आपको 2 बातें सुनाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए हमें व्हाट्सअप कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।